नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोंडागांव से बड़ी खबर, जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कोंडागांव के देवगांव बोकरा बेड़ा का ये पूरा मामला। उफान पर है नदी नाले, नाले में तेज रफ्तार पानी है, पहाड़ी नाला है ये। इन सब के बीच बच्चे इसे पार कर रहे हैं। बारिश के मौसम में जिंदगी को दांव लगाने की तस्वीरें हैं और ये आलम पूरी बरसात भर तकरीबन 4 महीने इसी तरह रहता है। नाले पर तेज रफ्तार पानी में ये बच्चे इसी तरह से नाले को पार करते हैं। देवगांव बोकरा बेड़ा का ये पूरा मामला है। नदी नाले उफान पर है, बारिश लगातार चल रही है। कोंडागांव उन इलाकों में जहां अधिकतम बारिश अब तक हुई है, वहां पर यह पहाड़ी नाला है। पहाड़ी नाले की तासीर ऐसी, चंद सेकंड में खाली और चंद सेकंड में घनघोर प्रवाह के साथ पानी। ऐसे में अगर पानी आया तो इन बच्चों का होगा क्या? सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पहाड़ी नाला है ये, यानी बच्चों की जिंदगी हर सेकंड दांव पर। कितने गांव इससे जुड़े हुए हैं, कितने गांव इससे प्रभावित होते हैं, बताएं जरा। और क्यों नहीं बन सकता यहां एक अदद पुल? देखिए ललित जी, ये जो पहाड़ी नाला है ये कोंडागांव और अपना अंतागढ़ है, कांकेर जिला है, उसके बॉर्डर सीमा पर है और इसके आसपास करीब 20 से 25 गांव है। इससे पहले भी करीब 3 साल पहले उरंदा बेड़ा पुल था, उसको बनाने का जिला प्रशासन ने प्रयास किया। पुल बनकर तैयार हुआ लेकिन पहली बारिश में ढह गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क बन गई है। लगातार 2 साल हो गए सड़क बने हुए और यहाँ पर 2 पुलियां हैं जिसको बनाने की मांग की गई लेकिन आज तक नहीं बन पाया। जबकि पूरे प्रशासन को ये मालूम है कि ये पहाड़ी नाला है, कोई जरूरी नहीं है कि घनघोर बारिश हो तो ही ये नाले में बाढ़ आएगी। हल्की सी बारिश में ही पहाड़ के पानी से नाला भर जाता है। कब भरेगा कोई कह नहीं सकता, ना कोई बता सकता कि पानी गिरा तो नाला में बाढ़ आएगा या नहीं आएगा। अचानक बाढ़ आता है और अचानक पानी उतर जाता है, तो ये तो सबसे खतरे की बात है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें ये है कि एक जो पुल है उसको बनाने का काम दिया गया, उसके नीचे के बेस खड़े कर दिए, खंभे खड़े कर दिए, लेकिन ऊपर की ढलाई छोड़ दी क्योंकि हल्की बारिश हो रही है, बारिश में उनका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि लोगों की जान कितने खतरे में। तो ये विकास की वो तस्वीर है। मैं दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी मधु तिवारी इस वक्त जुड़े हुए, मैं उनसे जरा एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। विवेक, आप बने रहेगा। हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं डीओ साहब, और बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए इस तरह से नदी और नालों को पार कर रहे हैं। कितना घातक ये है, और इन इलाकों में पुल भी नहीं है, ये भी बड़े हैरत की बात कई सालों से। जी प्लीज। जी, हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी बनाए गए हैं पहुंचविहीन क्षेत्रों के लिए। तो उनकी तरफ से आवश्यक जो सूचना मिलने पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी मधु जी, बड़े हैरत की बात है, पहाड़ी नाले 1 मिनट में बिल्कुल सैलाब की गति से बहते हैं और अगले पल उनमें पानी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बहुत रिस्की ये है। स्कूल के लेवल पर क्या कुछ किया जा सकता है? हेलो जी, कमोबेश यही स्थिति हर जगह की है। आप कह रही हैं कि कलेक्टर के निर्देश पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। जी, उनके निर्देश पर बना दिए गए हैं और आवश्यक जो भी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। जी, ये आवश्यक इंतजाम आप थोड़ा विस्तार से बताएंगी, क्या कुछ किए जा रहे हैं? अभी मैं विस्तार से बता पाऊंगी बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मुझे और भी कुछ काम है ना जी। बच्चों की जिंदगी से जरूरी क्या होगा मधु जी, बताइए। बताइए, बच्चों की जिंदगी से जरूरी काम था। मधु तिवारी मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और कलेक्टर के निर्देश पर ये रटे रटाए जवाब हैं। आप किसी महकमे से सुन लीजिए, पीडब्ल्यूडी से सुन लीजिए, पीएमजीएसवाई जिनके हिस्से होती है उनसे सुन लीजिए, खुद कलेक्टर साहब से सुन लीजिए, इनके बहुत जरूरी काम होते हैं। अक्सर जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है, एक पुल कई सालों से, कई दशकों से नहीं बन पा रहा है। सड़क बनी है, पुल नहीं बना है। ये कितनी हैरत की बात है। ये 2 महकमों के बीच कोऑर्डिनेशन है। बड़े बड़े मंत्री संतरी ये दावा करते हैं कि हम एक दिन में इतने किलोमीटर सड़कें बना ले रहे हैं। ये स्थितियां हैं, जमीन पर देख लीजिए। कोंडागांव की ये तस्वीर है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
विवेक, चर्चा हम कर रहे थे डीओ साहिबा से, उनको बहुत जरूरी काम था तो उन्होंने विस्तार से नहीं बताया कि क्या इंतजाम किए गए हैं। जी चलिए, विवेक भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जरा दो तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे बारिश के मौसम में बच्चों की जिंदगी जोखिम में डाली जाती है, कैसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। यह सवाल एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, तकरीबन पूरी बारिश भर इस तरह की तस्वीरें आती हैं। एक तस्वीर आप कोंडागांव की देख रहे हैं, इससे लेकर अभी अभी डीओ साहिबा ने कहा कि उन्हें बहुत जरूरी काम है। देवगांव के बोकराबेड़ा का यह मामला, बच्चे जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। एक तस्वीर बलौदा बाजार के पलारी की भी देख लीजिए। 24 घंटे में मौत से खिलवाड़ की 2 तस्वीरें हैं बच्चों के। बारिश के मौसम में बच्चे रोजाना इसी तरह नाला पार करते हैं, परिजन गोद में उठाकर उन्हें नाला पार करवाते हैं। छेरकाडीह के भाटापारा मोहल्ले में नाले के चलते परेशानी है, मरीजों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिंदगी कट जाती है बारिश के दिनों में। 40 साल से क्या मांग रहे हैं, एक अदद पुल, वो अब तक मिला नहीं। इधर बिलासपुर में डायरिया का कहर जारी और दूसरी तरफ गरियाबंद में अब मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। गरियाबंद में मलेरिया के चलते 5वीं क्लास की एक छात्रा की मौत हो गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया, लोगों की जांच की। 5 लोग और मलेरिया से पीड़ित मिले, सभी का इलाज जारी है। बिलासपुर में डायरिया शहरी इलाके के बाद अब गांव में फैलने लगा है। हथनी गांव में डायरिया के चलते एक महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि बरसात में गंदा पानी पीने से लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, स्वास्थ्य विभाग को कम से कम यह पता है कि बारिश के बाद गंदा पानी रिस कर लोगों के घरों तक पहुंचता है। स्वास्थ्य विभाग को यह नहीं पता कि तब उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो गरियाबंद में मलेरिया, बिलासपुर में डायरिया, ये स्थितियां हैं। और यह भी तय है कि बारिश की शुरुआत से ही इस तरह के रोगों का प्रकोप, बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। एहतियातन अगर इसे लेकर शुरुआत से तैयारी रखी जाए तो स्थितियां उतनी विकराल ना हो, उतनी बुरी ना हो, पर ऐसा होता नहीं है। बिलासपुर और गरियाबंद का ये पूरा मामला, एक तरफ डायरिया है, एक तरफ मलेरिया है, और दोनों ही बीमारियां बारिश की शुरुआत के साथ इनकी भी आमद शुरू हो जाती है, मामले इनके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। गरियाबंद में मलेरिया से 5वीं की छात्रा की मौत हो गई। आनन फानन में कैंप लगाया गया, जांच की गई तो पता चला 5 और लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले युगल के पास हम आपको लिए चलते हैं। युगल, ऐसी कोई नई बीमारी नहीं जिसके लिए किसी तरह की तैयारी नहीं, क्या बलि लेने की प्रथा में है स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम? युगल, देखिए ललित, ये ऐसी अचानक से आया हुआ बीमारी नहीं है। जब मानसून का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, तो इस तरह की बीमारियां हैं। डायरिया का प्रकोप है, मलेरिया का प्रकोप है, वो बढ़ता है। तो आप अब सोच सकते हैं कि संस्कारधानी बिलासपुर को कहा जाता है। बिलासपुर के एक हथनी गांव है, वहां पर भी डायरिया का प्रकोप है। जो चाटीडी है वहां पर प्रकोप है। कुल मिलाकर दोनों स्थानों पर 5 लोगों की मौत हो गई है। आखिर नगरीय प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, जो नगर निगम है उस पर क्या तैयारी उसने की, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी उठता है, जब 80% नाली से जो नल का कनेक्शन जाएगा तो इस तरह के जो बीमारियां हैं वो फैलना स्वाभाविक है। आखिर जब सूखे के दिनों में निकाय के कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या करते हैं? क्या ये मौत के
के आंकड़ों का इंतजार करते हैं। इस तरह की अगर बीमारी है रिमोट एरिया में अगर फैलता है तो समझ में आता है कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जो है अच्छे जल शुद्ध जल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों में इस तरह की तस्वीर अगर देखने को मिलेगी तो ललित ये साफ कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता है। ऐसे अधिकारी जिनके जुम्मे पर इन अव्यवस्थाओं को सुधारने की जवाबदारी है, उनकी एक बड़ी लापरवाही है। पांच की मौत यहीं पर नहीं है, वो भी डायरिया जैसे बीमारी से। लोगों को जागरूक अगर करना है, लोगों को शुद्ध जल मिलता, दूषित पानी नहीं पीते, तो इस तरह की स्थितियां हैं ललित, वो नहीं आती। मलेरिया में भी कमोवेश हालात यही हैं। मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। जब PFR मलेरिया होता है तो लोगों को सहसा पता नहीं चलता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर है तो ये साफ कहा जा सकता है ये बीमारी कम, लापरवाही ज्यादा है ललित। तो जाहिरा तौर पर मतलब आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए इनकी मोटी चमड़ी का, जिम्मेदारों की मोटी चमड़ी का, इकोलाई इन पे बेअसर, मादा एनाफिलीज मच्छर इन पर बेअसर, और डेंगीज वो इन पर बेअसर। इन्हें नहीं काटता वो कभी। गरियाबंद लिए चलते हैं। गरियाबंद से क्या कुछ अपडेट? 5 और लोग मलेरिया से पीड़ित मिले हैं। एक बच्ची की जान चली गई। जी जी ललित जी, देखिए बता देना चाहता हूं, मैनपुर क्षेत्र के गोबरा का ये पूरा मामला है, जहां 10 वर्षीय कक्षा 5वीं की छात्रा योगिता बुखार से कांप रही थी, और जब परिजन संजीवनी एक्सप्रेस को कॉल किया और गांव बुलाया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो मितानिन की मदद से धमतरी जिले के पास में ये लगा गांव है, जहां गोबरा गांव के लोग नगरीय अस्पताल लेके गए, जहां बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ते देख उसे धमतरी के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि बच्ची को मलेरिया था, और हड़कंप मचने के बाद स्वास्थ्य अमला गांव पहुंची और कैंप लगाकर लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की चेकअप किए हैं, जांच किए हैं, जिसमें 5 और बिल्कुल मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, मणिपुर में भीड़ द्वारा पुलिस की कस्टडी में 2 बहनों को कब्जे में लेने के बाद नग्न अवस्था में घुमाने और गैंगरेप का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने आर पार शो में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से बातचीत की। उन्होंने इस घटना को शर्मिंदा करने वाला बताया। गवर्नर ने कहा कि जब से उन्हें इस घटना की जानकारी मिली वो दुखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहां के लोग भी सद्भावना के साथ रहते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि यह घटना यहां हो सकती है। गवर्नर ने इस पूरे प्रकरण पर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा घटना 4 मई की है और 18 तारीख को इस पर रिपोर्ट दर्ज की गई। इतने दिनों तक पता क्यों नहीं? पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। डीजीपी को उन्होंने बुलाया था, पूरी जानकारी ली। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पता चला, मामले का पता चला, गिरफ्तारियां हुई। अब इस इंटरव्यू के आधार पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चर्चा की मांग की है। तो समझिए, जब न्यूज 18 ने सवाल जवाब किए राज्यपाल महोदया से, और राज्यपाल चूंकि जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता है, छत्तीसगढ़ से उनका संबंध है, उनसे विस्तार से चर्चा हुई। मणिपुर बर्बरता को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि कैसे ये सब स्थितियां हो गई। पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल। न्यूज 18 के इस इंटरव्यू के आधार पर अब कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने चर्चा की मांग की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पूरे मसले को लेकर चर्चा होनी चाहिए। आर पार में न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से विस्तार से चर्चा की। उस चर्चा के आधार पर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर, उन्होंने इस पर चर्चा को लेकर लिखा है। एक तरफ वो लेटर भी आप देख रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।